नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सीतापुर के गेस्ट हाउस में बंद प्रियंका गांधी अंदर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करती रहीं तो कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलती हुई थार का वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त और उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सीतापुर में प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस के बाहर माहौल गर्म है। उनकी लंबी हिरासत से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वो गुस्सा बीच बीच में शोर शराबे, धक्का मुक्की में बदल जाता है और गेस्ट हाउस के अंदर से प्रियंका के हमले जारी हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी से ये सवाल पूछा। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका के बागियाना तेवरों ने इस लड़ाई को तेज धार दे दी है। इसमें वो कमजोर पार्टी की मजबूत नेता नजर आईं। जब लखनऊ में पुलिस ने उन्हें घर से निकलने से रोका तो लड़ती भिड़ती पैदल निकल पड़ी। जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी से निकलकर हरगांव पहुंची, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। भाई राहुल गांधी ने बहन के लिए ट्वीट किया कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस के ऊपर निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ता रहा और नीचे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता विरोध में धरने पे रहे। वो प्रियंका की हिरासत को अवैध बताते हैं। सीतापुर जिलाधिकारी के हाथ में कुछ नहीं है, रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में है और सरकार संविधान विरोध में काम कर रही है, नियमों के कानून की धज्जियां उड़ा रही है, जंगल राज कायम कर रखा है। सीतापुर के डीएम और एसपी कहते हैं कि लखीमपुर में दफा 144 लगी है। वहां प्रशासन ने नेताओं के आने पर रोक लगाई है, इसलिए प्रियंका को रोका गया है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा लखीमपुर जाना चाहती थी। लखीमपुर प्रशासन द्वारा 144 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जनपद में प्रवेश को रोका गया है। उत्तर के दृष्टिगत श्रीमती वाड्रा को सीतापुर में रोका गया। हमको क्यों रोका जा रहा है भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? इस बीच प्रियंका गांधी के यहां सीतापुर जा रहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो फिर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। कुछ देर उनकी पुलिस से बहस हुई, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि बहुत सुन रखा था लखनवी तहजीब के बारे में, इस बार एयरपोर्ट पे जो हुआ वो एकदम उलट था। ये आपने क्या कर दिया योगी जी? लखनऊ के लोगों को कितना बुरा लगता होगा मैं समझ सकता हूँ। लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या खोया है। मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। एयरपोर्ट पे रोके जाने पे सीएम भूपेश बघेल वहीं जमीन पे धरने पे बैठ गए और वहीं से जूम के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यही पढ़ के सुनाया गया। घटना का जिक्र इसलिए प्रधानमंत्री और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस काफिले में थे और उसके काफिले में उसका बेटा भी था जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए थे और उसको रौंद दिए थे और इस कारण से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वो बचाना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है
चुनाव में कांग्रेस इसका कितना फायदा ले पाती है ये बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि प्रियंका गांधी एक लड़ने वाली नेता के तौर पे उभर के सामने आती हैं इससे, और लोग अपने नेता को हक के लिए लड़ते हुए देखना चाहते हैं। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच डीएम ने कहा है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर अभी तक नहीं की गई है। उन्हें शांति भंग करने की आशंका में रोका गया है। लखीमपुर खीरी में मारे गए 8 किसानों में 3 का अंतिम संस्कार आज हो गया है। बहराइच के एक किसान गुरविंदर सिंह का पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा। लखनऊ से डॉक्टर्स की टीम हेलीकॉप्टर से बहराइच गई है। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका पर उठ रहा है कि मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर हत्या का मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की है। लखीमपुर खीरी के चौखड़ा फार्म में 19 साल के लवप्रीत सिंह के घर पर मातम का आलम है। पिता सतनाम सिंह का कर्जा उतारने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, लेकिन रविवार को दोस्तों के साथ प्रदर्शन में चला गया और वहीं मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले से कथित तौर पर कुचला गया। सतनाम सिंह का कहना है कि जब तक मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा भी जो है बहुत इतना बड़ा नुकसान हुआ जो हम कभी जिंदगी में हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। तब तक उनको अरेस्ट न करे, उनको धाराएं न लगाए, उन पे जो है मुकदमा दर्ज न करे, तब तक क्या प्रशासन तो सुस्त पड़ा है उनके सामने। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। 4 किसानों का पोस्टमार्टम होने के बाद भी प्रशासन ने लवप्रीत समेत 4 किसानों के परिजनों को रिपोर्ट नहीं दिखाई, जिससे नाराज किसानों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान नेता और प्रशासन की बातचीत के बाद शाम तक लवप्रीत का अंतिम संस्कार हो पाया। लखीमपुर खीरी में जो 8 लोगों की मौत हुई, उसमें सबसे युवा किसान लवप्रीत सिंह, ये आप देख सकते हैं कि उसका शव का अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अपने इकलौता बेटा था, उनके जो पिता हैं सतनाम सिंह उनका, और आप परिवार में उनके 2 उसकी बहनें हैं, और 19 साल का जो ये युवा किसान है इसकी मौत हो गई है। अभी सुबह से पहले 10 बजे शव का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उसके बाद परिजनों ने ये डिमांड की कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको उनको दिखाया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लोगों का आरोप सर क्या है, क्या उनको गोली लगी है? जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने गोली मारी है। अच्छा, हाँ, और गोली उसमें आई नहीं मेडिकल में। लेकिन हाल में सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि विरोध प्रदर्शन से वापस आ रहे किसानों पर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हमने कुछ चश्मदीदों से बात की, वो कहते हैं कि कार की टक्कर के साथ ही उन्होंने गोलियां चलते भी देखी। वो जब मतलब अपोजिट साइड से गाड़ियां आई, इसीलिए ज्यादा अगर हो सकता फ्रंट से आती तो बीच बचाव भी शायद बच सकता था कोई, लेकिन इतनी तो उनकी वो थी कि 3 से 5 मिनट में ये सारी घटना घट गई। तो हम लोग जब भागते हैं घायलों को उठाने, तब से वो शूटिंग की आवाज़ आती है। फिर जो नीचे 3, 4, 5 लोग भागते हैं जो धान के खेत में से, वो फायरिंग करते जाते हैं। पुलिस भी उनके पीछे जाती है, जब फायरिंग देख के रुक जाती है पुलिस। अच्छा, और फिर वहाँ पुलिस जब वो अंदर गन्ने में खेत में घुस जाते हैं, पुलिस वहाँ उसको घेरने की प्रयास नहीं करती, खड़ी रहती है करीब 20-25 मिनट और फिर वापस आ जाती है। हालांकि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार करना तो दूर, उससे पूछताछ भी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इस पर पुलिस का तर्क सुनिए। पुलिस को अपना कार्रवाई करनी होती है इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से, अन्य किसी के ऊपर पुलिस उसके लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। 8 लोगों की मौत के बावजूद प्रशासन का ढुलमुल रवैया कई संदेह पैदा करता है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में
एनसीबी ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 4 को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां अदालत ने 11 अक्टूबर तक उन्हें एनसीबी हिरासत में भेज दिया है। 4 में 2 ड्रग पेडलर हैं, 2 क्रूज शिप से लौटे यात्री हैं। एनसीबी के मुताबिक एक आरोपी ने इंटरनेशनल मार्केट से ड्रग खरीदने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल किया था और उसकी कीमत क्रिप्टो करेंसी में चुकाई थी। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी की जांच कर रही एनसीबी ने मामले में गिरफ्तार 8 में से 4 को ही कोर्ट में पेश किया। एनसीबी के मुताबिक 4 में से 2 ड्रग्स पेडलर हैं, जबकि 2 क्रूज शिप पर पार्टी मनाकर लौटे यात्री। मनीष के पास से 2.4 ग्राम गांजा मिला है, तो अवनी साहू ने शिप में गांजा सेवन किया था। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स पेडलर श्रेयस के पास से भी 2 ग्राम चरस मिली है। एनसीबी ने अदालत में दावा किया कि ये एक बड़ा नेक्सस है, जिसकी जांच के लिए आरोपियों की कस्टडी जरूरी है, जबकि बचाव पक्ष ने एनसीबी के आरोपों को निराधार बताया। अब्दुल कादिर एक 8 to 5 जॉब करने वाला आदमी है, जिसने आज तक किसके ऊपर कोई केस नहीं है, और मेरा यही था कि आप शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ कस्टडी दे दीजिए। लेकिन क्या वो शिप पर मौजूद थे या नहीं सर, वो उनको शिप पे से अरेस्ट नहीं किया था, 1 दिन बाद अरेस्ट किया गया उनको रात में। इस बीच कॉर्डेलिया शिप के परिचालन पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। एनसीबी के वकील ने अदालत में बताया कि जिस कॉर्डेलिया शिप पर ड्रग्स पार्टी का खुलासा हुआ है और जो मुंबई से गोवा जाकर वापस लौटी है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। इधर क्रूज शिप पर म्यूजिकल पार्टी की सूचना मिलने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही मुंबई पुलिस भी अब जाग गई है और डीजी शिपिंग से क्रूज शिप परिचालन नियम और कॉर्डेलिया शिप से जुड़ी जानकारी मांगी है। इधर बाकी के 4 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी से जुड़े हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी की कहानी शर्लॉक होम्स की किताब जैसी है। उसके हर पन्ने पर नए रहस्य उजागर हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीबी के वकील ने कोर्ट में कही और मीडिया पर आरोपियों की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस आरोप को दरकिनार करते हुए कहा कि मीडिया अपना काम कर रही है, ये उसका अधिकार है। उल्टे एनसीबी के वकील पर ही आरोपियों की पहचान पहले ही उजागर करने का आरोप लगाया और कहा कि सुनवाई सबके सामने होगी और उसके बाद सभी चारों को एनसीबी की हिरासत में 11 अक्टूबर तक भेज दिया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।